पर्यावरण प्रदूषण। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जो आमतौर पर सभी देशों में देखा जाता है। दरअसल प्रदूषण के कई स्रोत हैं और हर स्रोत का पर्यावरण पर जीवों पर अपना अलग प्रभाव है। मुख्य रूप से प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण दुनिया के लिए सबसे घातक मुद्दों में से एक है। वायुमंडल के साथ किसी भी हानिकारक पदार्थ का मिश्रण वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत खनिज, धूल और गैसें, ऑटोमोबाइल गैसेस, थर्मल पावर प्लांट और उद्योग हैं। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से दिल का दौरा, फेफड़ों के कैंसर, खांसी और सांस लेने में समस्या और आंखों, नाक और गले में जलन का खतरा बढ़ सकता है। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत दिन ब दिन घटती जा रही है। यह पृथ्वी को एक बड़े संकट में डाल देगा। जल प्रदूषण मनुष्य, जानवरों और जलीय जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। बढ़ते औद्योगिक विकास और आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से जल प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, सीवेज निपटान, औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और तेल रिसाव है। जल प्रदूषण का प्रभाव व्यापक है। यह कई गंभीर जल जनित बीमारियों का कारण बनता है, जैसे दस्त, हेपेटाइटिस, पीलिया आदि। भूमि प्रदूषण कई अलग अलग कारकों का परिणाम है जो अंततः भूमि को प्रदूषित करते हैं। इन कारकों में वनों की कटाई और मृदा अपरदन, कीटनाशकों का उपयोग, औद्योगिकरण, खनन, मानव मल आदि शामिल है। विभिन्न प्रकार के भूमि प्रदूषण से पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह मिट्टी और पानी को प्रभावित कर सकता है और कैंसर, भूजल विषाक्तता, वाइल्ड फायर आदि का कारण बन सकता है। प्रदूषण का प्रभाव हमारे चारों ओर हर दिन देखा जा सकता है। प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर रहा है और पर्यावरण को कमजोर कर रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इन उपायों में पेड़ लगाना, अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करना, कचरे का उचित निपटान आदि शामिल है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व की आवश्यकता है। विकसित और विकासशील देशों को भविष्य के उपयोग के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए।